क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर, यानी कि हमारा धर्म चैनल। और धर्म से जुड़ी हुई तमाम सारी सटीक जानकारियां आपको देते हैं और समाज में धर्म से जुड़े हुए जो अपडेट्स होते हैं, जो संतों द्वारा हो रहे हैं या कथावाचक द्वारा हो रहे हैं, जो भी अपडेट्स हो रही हैं उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी, जो कि ज्योतिषाचार्य। आपको स्वागत है। सर, जो आजकल बड़ा मामला ट्रेंडिंग है, हालांकि हम लेट हो गए, बहुत पहले हमें आ जाना चाहिए था, लेकिन व्यस्तता थी तो चर्चा नहीं हो पाई। और ये अनिरुद्धाचार्य जी से मामला जुड़ा हुआ है। हाल में उनके बहुत सारे ऐसे बयान आ गए जिस पर उन्होंने महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर बड़े सारे बयान जारी किए। और इससे पहले वो हमेशा महिलाओं के सम्मान की बातें करते थे, माताओं बहनों की संबोधन करते थे, बाल गोपाल की बातें करते थे, लोगों को सही दिशा निर्देश देते थे अपने कथा में हमेशा बैठ करके। जी। अचानक से उनका जो रूप है पूरा ही 360 चेंज हो गया, यानी कि 25 साल तक की उम्र की महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर उन्होंने बयान जारी किया। हालांकि उन्होंने ये बयान जारी किया कि सभी नहीं, कुछ लड़कियां जो दिशाहीन हो जाती हैं। और उन्होंने एक देसी वर्ड यूज किया, 25 जगह मुंह मार के आती हैं, इस टाइप के कर लेती हैं 25 शादी तक। जी, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप तमाम सारी मीडिया पर आते हैं और गंभीर मुद्दों पर, लेटेस्ट मुद्दों पर अपनी राय देते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पर? संजय जी, देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि हमारे समाज में कुछ धर्माचार्य ऐसे हैं जो शास्त्र के अनुसार धर्माचार्य होते हैं, तो उनके द्वारा इस प्रकार की बातें जो कहनी होती हैं तो ऐसे आक्षेप ना करके उनके समाधान समाज को बताते हैं। तो वो समाधान समाज स्वीकार कर लेता है। ऐसा अनंत काल से होता रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धार्मिक वेशभूषा पैसे कमाने के लिए धारण करते हैं, तो वो लोग जब जैसी आवश्यकता लगती है तब तैसा बोला करते हैं। पहली स्थिति कि लड़कियां अगर बिगड़ रही हैं तो ये उन्हें पता कैसे लगा कि चार चार 6 जगह मुंह मार के फिर आती। और यदि ऐसा है तो इसे रोका कैसे जा सकता है, उसकी कोई राय उन्हें देनी चाहिए थी। आज की स्थिति ये है कि लड़कियां भी काम कर रही हैं, नौकरी करना मजबूरी है उनकी इस महंगाई के युग में, और कर रही हैं तो वहाँ घूंघट ओढ़ के तो नहीं कर सकती जाके, तो उनको कुछ समझौते करने पड़ रहे हैं इस प्रकार के। तो उसको बिना उनकी परिस्थिति समझे इस प्रकार की टिप्पणी करना हमारे धर्माचार्य किसी के लिए शोभा नहीं देता। अब एक सवाल यही आता है कि अगर उन्होंने ऐसा प्रश्न सामने खड़ा कर दिया, महिलाएं, लड़कियां आज के युग में, तो एक जिम्मेदारी ये भी बनती है। अक्सर यही संत कहते रहते हैं कि हम समाज को सुधारने का काम करते हैं, जो हम कथा करते हैं समाज को सही दिशा निर्देश देते हैं कि समाज बिगड़े ना, सही चले। जैसे जिस तरह डॉक्टर का काम है हेल्थ सही करना, संत का काम है समाज को सही करना। तो खुद फेलियर अपने तरफ उंगली उठा ली उन्होंने। बिल्कुल, इसमें हम बहुत चिंतित इस बात को लेके, महिलाएं जो बिगड़ रही वो तो संभल जाएंगी, उससे आपत्ति नहीं है। आपत्ति ये है धर्म से जुड़े इस प्रकार के लोगों में जो क्षरण आ रहा वो कैसे सुधरेगा। अनिरुद्धाचार्य जी की वेशभूषा आपने देखी कभी? हाँ, बाल बड़ा किए हुए और बहुत तेज दौड़ते हैं, चलते हैं, बहुत एक्टिव है। ये ब्राह्मणों की वेशभूषा है या साधुओं की वेशभूषा है या गृहस्थों की वेशभूषा है? किस प्रकार के है? मुझे लगता है कि ये गृहस्थ की वेशभूषा तो नहीं है। ठीक, साधु संत ऐसे ही होते हैं लगभग। अगर गृहस्थ के होते तो जिस प्रकार से बाल रखा के और मूछ मुड़ा के और दाढ़ी मुड़ा के रोज, हमारे यहाँ रोज क्षौर कर्म करना निषेध है शास्त्र में। अच्छा। रोज नहीं किया जा सकता। भाई, यदि आप शास्त्रीय मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, बुधवार को किया जा सकता, शुक्रवार को किया जा सकता, रविवार को किया जा सकता, लेकिन ये लोग धर्म से जुड़े प्रतिदिन, हाँ, मेकअप भी करते हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं।
मेकअप भी करते हैं। हाँ, और जिस तरीके से वो बाल बना के रखते हैं अपना, घंटों चंदन लगा के, और ये सब, ये धार्मिक वेशभूषा नहीं। चंदन लगाने का मैं विरोध नहीं करता, हाँ। लेकिन हमारा धार्मिक स्वरूप ये है कि हम खुद धार्मिक बने। अब स्वामी अखंडानंद जी अगर कहीं भी ऐसे महिलाओं को, पुरुषों को कोई बात कहते थे अगर, तो लोग बड़े प्रेम से सुनते थे और सोचते थे कि हमारे बड़े बूढ़े हैं यार, बता रहे, हमें मानना चाहिए। इनकी बात बुरी किसी को क्यों लगी? इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया, एक तो बड़ा ही गलत शब्दों का प्रयोग किया। मुंह मारना एक छोटी भाषा होती है जो गांव में लोग पहले, बहुत जमाने पहले बोलते थे। और नया शब्द मॉडर्न युग का उसमें सब जोड़ दिया कि आजकल की महिलाएं टेस्ट ड्राइव लेना पसंद करती हैं, क्या क्या इस टाइप से। लेकिन ये सब बयान तो उनके वहाँ सीमित हो गए, मीडिया में, टेलीविज़न पर, स्क्रीन पर। लेकिन इसका प्रभाव जो फैमिली मिडिल स्तर की खास तौर पर, जो अपने लड़कियों को, खासतौर बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिनकी कुछ बेटियां पिछले कई सारी पीढ़ियों पहले सिर्फ घरों में रहती थीं, उन्होंने हिम्मत करके घर से बाहर निकाला कि ये लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, काम भी करें और अपने सपने पूरे करें, शादी के पहले इस्टेब्लिश हो जाएं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम मिले उनको। तो ये उनके लिए एक दुविधा का प्रश्न तो नहीं उत्पन्न हो गया कि अब वो लोग भी डरें कि ये क्या बोल दिया और बच्चों को हम बाहर भेज रहे हैं, सही है नहीं सही है? संजय जी, बहुत आवश्यकता है युवा पीढ़ी को धर्म की ओर आकृष्ट करने की, लेकिन इस तरीके के बयान अगर दिए जाएंगे तो युवा पीढ़ी धर्म से दूर जाएगी, उसे डर लगने लगेगा। परिस्थिति ये है संजय जी, ऐसी स्थिति है कि शरण आ रहा महिलाओं में, लेकिन अकेले महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी तो है। अगर स्कूल में लड़कियां पढ़ने जा रही हैं संजय जी, कई जगह है कि जो गाइड है पीएचडी करता है, वो शील शोषण करता है और नहीं, उनको डिग्री नहीं दे रहा, उनकी थीसिस लटकाए हुए। ऐसी स्थिति में वो लड़कियों का शरण नहीं है, वो तो पढ़ने गई है, वो तो पीएचडी करने गई है। अगर गाइड भ्रष्ट हो गया है तो वो क्या करे? और इसमें लेकिन बहुत से संत उनके समर्थन में भी आ गए। वो लोग कह रहे हैं कि जो अनिरुद्धाचार्य ने कहा वो गलत नहीं है, और अनिरुद्धाचार्य जी बोल रहे थे शायद कि 75% मामले ऐसे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि, और भी संत, नाम मुझे याद नहीं, हमने बयान सुने काफ़ी सारे, कि 75% तो कम बोल रहे हैं, 90% है। और इसमें जाकर, और इसको मीडिया ने भी इतना वायरल कर दिया, उनके इस चीज़ को मीडिया ने इसी सब्जेक्ट पर हज़ारों उनके इंटरव्यूज़ कर डाले, और वो तो अपने आप को सुपरस्टार समझ लिया अनिरुद्धाचार्य जी की। हम तो अब लड़कों के उसमें देख रहा हूँ कमेंट्स में, उनके पक्ष में पूरे कमेंट आ रहे हैं कि हाँ स्वामी जी बहुत सही कर रहे हैं, गलत क्या है, ऐसा क्या है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लड़कियों को पढ़ाने और लिखाने, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ें, और आज बढ़ भी रही हैं लड़कियाँ, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, और जहाँ जितने पुरुष संख्या है उनका लगभग 50% संख्या आज महिलाओं की है कार्य क्षेत्र में भी, और बढ़ चढ़कर देश को बढ़ाने का भी काम महिलाएं कर रही हैं। ऐसे में ऐसे बयान आ जाना, तो ये कितना दुविधा डाल रहा है, और देश के लिए भी ये खतरनाक हो सकता है आगे चल के, मुझे ऐसा लगता है। संजय जी, हमें सबसे ज्यादा खतरा इससे ये लगता है कि जिन लड़कियों को ये बताया जा सकता था कि आप इस प्रकार का नैतिक आचरण करें तो आपका जीवन व्यवस्थित हो सकता है, और लोक परलोक जो अपनी अवधारणा है धर्म की, दोनों ठीक हो सकती है। गलत देखिए हर तरफ होता है, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ से सबको 80% 90% में ऐड कर देना गलत बात है। बिल्कुल। और एक हम तीखी बात बोल रहे हैं, अगर गलती से लड़कियों ने अनिरुद्धाचार्य को धार्मिक समझ लिया गलती से, तो ऐसे बयान सुनकर उनको धर्म से डर लगने लगेगा। धार्मिक नहीं है क्या अनिरुद्धाचार्य? कैसे आपको लगता है? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछना है, क्योंकि उनकी जो सभा होती है, उनके लाखों फॉलोअर्स बैठे होते हैं, जय श्री गोपाल, जय श्री कृष्णा के नारे लगते हैं, और उनको बहुत फॉलो कर रहे हैं, तो आप धार्मिक कर रहे हैं कि धार्मिक नहीं है? संजय जी, आपसे कोई कह दे आप मुंह में चंदन लगा लो और आपको पैसे मिलेंगे, तो आप लगा सकते हैं। धर्म कहाँ से आएगा? हम धर्म की बात कर रहे हैं, और जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको इस विषय में निवेदन कर रहा हूँ, विचार करें। अगर अनिरुद्धाचार्य धार्मिक हैं, हम कैसे समझे? उनकी कथाएं सुनी हमने,
कथा में कभी भी शास्त्रीय कोई धर्म की हाँ। का मर्म ऐसा सुनाई नहीं पड़ा। आपने सुना हो तो बता दे, किसी और ने सुना हो तो बता दे। एक बात। अब धर्म की बात ये आती है कि वो लोगों के घरों के मसले सुलझाया करते हैं। तो आजकल कोर्ट ने भी तो ऐसे लोग रखे हैं जो घरों के पारिवारिक विवाद है तो मुकदमों कोर्ट से अलग समझाते हैं, वो चंदन नहीं लगाए। ठीक है, एक बात। दूसरी स्थिति ये है, इसमें धर्म की बहुत बारीक रेखा है कि अनिरुद्धाचार्य जी एक तो वो माताओं को वहां रखते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में सेवा करते हैं, ये अच्छा कार्य है, बहुत बढ़िया। आप बोलते भी हैं काफी, ठीक है। दूसरा, उन्होंने गौशाला बना रखा है, ये भी बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन इन दोनों कार्यों की सराहना करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैसा गौशाला के नाम से आता है, जो पैसा वृद्ध माताओं की सेवा के नाम से आता है, अगर धार्मिक होते तो उस पैसे का एक कण भी खाना खुद स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उस पैसे पर आपका हक नहीं है। अगर आप समाज से किसी भी रूप में दान लेते हैं, और दान को इसलिए लेते हैं बच्चों की शिक्षा पर खर्चा करेंगे, अगर आप नैतिक हैं, आप धार्मिक हैं, तो आप नमक रोटी खाइए, या अपनी सोर्स ऑफ इनकम को आप किसी और तरीके से लगाइए। ये थोड़ा कि आप उस नाम से पैसे लेके जहाज पर घूम रहे, ये ढंग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये उन्हें धार्मिक परिधि से बाहर करता है कि आपने वृद्ध माताओं की सेवा को हथियार बनाया है, आपने गौशाला को हथियार बनाया है, आपने गुरुकुलों को हथियार बनाया है, और वस्तुतः आप सुख सुविधा भोगने के लिए उस धन का उपयोग कर रहे हैं। तो ये नैतिकता और धार्मिकता ये तो कहाँ है? ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसी बीच में एक सवाल और आता है। हम लोग जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके मान सम्मान की बात कर रहे हैं, जी। और आज समाज में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो लेट से शादी करती हैं, बाय अपने कुछ कैरियर के चक्कर में, या फैमिली की कोई समस्याएं, देर से शादी हो रही है, या वो नहीं भी कर रही हैं, व्यक्तिगत मामला कि हमें शादी ही नहीं करनी है, स्वतंत्र रहकर अपना जीवन बढ़ाना है, लोगों की सेवाएं करनी है। तो ये उनके लिए भी ठेस है फिर तो, कि 25 जगह जो है ना, 5 जगह मुंह मारकर शादी नहीं करना, फिर 25 साल के बाद शादी करना, या लेट शादी करना, क्यों नहीं करना। तो ये तो जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी तो ये बड़ा सवाल पैदा हो गया कि वो लोग समाज में अगर बाहर घूमेंगी, कहीं जाएंगी, तो अनुरुद्धा जी की जो बातें हैं उनको उस नज़रिए से लोग नहीं देखेंगे कि लेट शादी होना, नहीं होना, शादी इसीलिए ना कर रही हूँ। संजय जी, इसको शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ऋषि पराशर ने कहा कलयुग में ऐसा होगा कि शीदंति चाग्निहोत्राणि गुरु पूजा प्रणश्यति कुमारेश्च प्रसूयन्ते तस्मिन् कलयुगे सदा। कलयुग में अग्निहोत्र की प्रक्रिया धीरे धीरे बंद हो जाएगी, हवन करने की। गुरु पूजा प्रणश्यति, गुरुओं की पूजा का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और कुमारीश्च प्रसूयन्ते, और अविवाहिता कन्याओं को संतानें पैदा होंगी, ये ऋषि कह रहे हैं। समझ रहे हैं कि कुमारीश्च प्रसूयन्ते तस्मिन् कलयुगे सदा, कलयुग में होगा। तो मैं सोच रहा हूँ, जब हमारे ऋषि बोल के गए हैं कि ऐसा ऐसा होगा और वैसा हो रहा है, तो केवल लड़कियों को ये कहना कि वो चारित्रिक दृष्टि से पतित हुई हैं इसलिए ऐसा, केवल इतना ही नहीं। इसी नोएडा में बहुत सारे स्टूडियो में बहुत लड़कियां काम करती हैं, और वहाँ जो प्रशासक पदों पर नियुक्त लोग अच्छे हैं, नियुक्त लोग हैं, अगर उनका चारित्रिक स्खलन होता है और वो लड़की चाहती है कि वो नैतिक जीवन जिए, लेकिन नौकरी करना उसकी मजबूरी है, क्या पुरुष समाज इसके लिए दोषी नहीं है? कोई धार्मिक व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात बोलता है तो उसे आगे आना चाहिए। स्कूलों में ऐसा हमने देखा है कि स्कूलों में इस प्रकार की चर्चा है। अन्य ऑफिसों में आपने देखा होगा, जो सीनियर होते हैं वो जूनियर का शोषण कर रहे। तो ये जो वो बयान कोई मीडिया से अगर इंटरव्यूज भी ले रहा होता है, तो वो अपने सवाल का जवाब ना देकर, मैंने ये भी देखा है, वो मीडिया पर आरोप लगाना शुरू करता है कि आपने मेरी बात को काट छांट कर गलत तरीके से दिखाया, मैंने तो ये ऐसा कहीं नहीं कहा, मैंने बोला कुछ हैं, लड़के भी हैं, मैंने ये भी बोला, ये नहीं दिखाया गया। दूसरा चीज़, मुझे कहीं ना कहीं जो लगता है कि वो इसको एक मार्केटिंग तरीके से ले रहे हैं, हथियार बना लिया उन्होंने महिलाओं को, कि दो जो हमारा समाज है, महिला पुरुष का समाज है, मेन समाज, दोनों में लड़ा करके आपस में
एक मार्केटिंग का जरिया उन्होंने अपने आप को प्रचारित बिल्कुल। करने का एक बहुत सस्ता और सही जुगाड़ लगा लिया, बिल्कुल हो भी गए। हाँ। और जो मीडिया पर है, मीडिया के एंकर पर ऐसी टिप्पणी करना, हाँ संजय जी मैंने पत्रकारिता से पीजी डिप्लोमा किया था, तो वहाँ एक चीज पढ़ाई जाती थी जी। कि जब आप किसी से भी प्रश्न करेंगे तो दुश्मन समझ के प्रश्न कीजिए, क्योंकि यदि आपको समाज के साथ न्याय करना है तो प्रश्न करने में कोताही मत बरतिए। आपके व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ कैसे भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एंकर के ऊपर अगर टिप्पणी की जाए, इसका मतलब वो व्यक्ति डर रहा है, इसलिए उसका मुख बंद कर रहा है। और अनिरुद्धाचार्य का जो सुश्रृंगारित स्वरूप देखते हैं आप, किस भगवान बनते हैं अपने आप को, हाँ किस भगवान बनने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हुआ, बाल बड़े करके डांस करना, नाचना, उनके सारे बहुत से मैं वीडियो में देखता रहता हूँ कि हाँ शूट कर रहे हैं अपना, महिलाएं श्रृंगार कर लें, हाँ तो वो चरित्रहीन हो गई। और खुद एक बार मैं अभी चर्चा कर रहा था, एक बार स्वामी करपात्री जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य वेदांती जी महाराज बलिया में उचेड़ा भवानी के पास यज्ञ हो रहा था, मैं मन संचालक था, बात है सन 91-92 की। तो हमें वक्ताओं को पहले सूचना देनी होती थी कि महाराज जी इतने बजे आपका टाइम, वो बोलने का आप तैयार हो जाइए। संजय जी मैंने उनसे जाके कहा, वेदांती जी महाराज से, हमने कहा कि महाराज जी आपका 8:30 बजे टाइम है बोलने का और आप तैयार हो जाओ। उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा, कह रहे मुझे पतुरिया समझते हो क्या, लाइन थी उनकी। हाँ। मैं साधु हुआ हूँ, श्रृंगार करने के लिए थोड़ा हुआ हूँ, तैयार होने के लिए थोड़ा हुआ हूँ। हाँ। हमने कहा महाराज जी पुआल पर लेटे हुए हैं आप, और आपके सिर में भी लगाए हो। बोला लगा रहेगा फिर क्या होगा, हमें प्रवचन के लिए बुलाया गया है कि मुंह दिखाने के लिए बुलाया गया। संजय जी मैं जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी मनुष्य के चेहरे का श्रृंगार उसके मन की वासना व्यक्त करता है। आज अगर साधुओं के नाम पर है कि नहीं नहीं बाल घुटा के रहना, कई लोग बाल घुटा उस शैली में घुटा के रखते हैं कि देखने में सुंदर लगे। अरे जब कोसे वस्त्र पहनने को कहा गया कि आप गेरुआ पहनिए, पुराने साधु पहनते थे, लेकिन आज भी अच्छे साधु आज भी वो पहनते हैं, जिनको ये, क्योंकि उनका सौंदर्य से कोई कंपटीशन नहीं, ज्ञान से मतलब होना चाहिए, ज्ञान से मतलब है, तपस्या से मतलब है, चरित्र से मतलब है। तो जो अनिरुद्धाचार्य के विषय में आप कह रहे हैं, ना मैं उनको गृहस्थ समझ पाया, ना मैं विरक्त समझ पाया, और ना मैं भागवत वक्ता समझ पाया। जब वो किसी से चर्चा कर रहे होते तो उसमें भी एक जगह वो चूक जाते हैं, वो फैसला करने के लिए नहीं आए। अब अभी आपने लड़कियों की चर्चा की, मैंने आपको एक श्लोक दिया कि पराशर ऋषि ने पराशर स्मृति में ऐसा लिखा है। कायदा ये है कि जब वो महिलाओं को समझाते घर की समस्याओं के लिए, तो उसमें रामायण के, भागवत के, अन्य कुछ आख्यानों का उदाहरण देना चाहिए कि देखो उनके सामने ऐसी समस्या आई थी तो हमारे जो आदर्श पुरुष थे उन्होंने कैसे निपटा था, ऐसे आप भी धैर्यपूर्वक निपटिए। वो नहीं है। बोले पति आपके आए हैं क्या? बोले हाँ। बोले इधर सामने आओ। बोले हाँ। बोले क्यों मारते हैं आप इनको? अरे भाई आप स्वरूप बताइए कि अगर आप, वो कह रही है हमारे पति हमको मारते हैं, ये बुलाए हैं, अरे आप दरोगा हो क्या? उसको सीधे बुलाइए कि ये जो पत्नी है ये आपकी अर्धांगिनी है भाई। अगर आप अपनी जो सनातन संस्कृति है, संजय जी अभी कुछ विवाद हम इसी के साथ खत्म करते हैं कि महिला छोटी है, पति बड़ा है, इसलिए पति सम्मानित हो गया। ब्राह्मण बड़ा है और दलित छोटा है, इसलिए ब्राह्मण सम्मानित हो गया। ठीक है, ये परिचर्चा में। लेकिन आप देखिए अपनी जो संस्कृति है उसमें कोई बड़ा छोटा बनाया ही नहीं ईश्वर ने। उन्होंने कहा पुरुष, बोले पति देवता है, और जब स्त्री की बात आई तो बोले यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियां पूजी जाती वहीं देवता रमण करते। माने पुरुष पति देवता, उसे सम्मानित हो गया। स्त्री वो देवी है, हाँ, जहाँ पूजा पाठ उसकी हो। ठीक है, उसको यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां स्त्रियां पूजी जाती है वहां।
इसके अलावा समाज में देखिए आज दलित लोग अपने अधिकारों को लड़ रहे हैं कि हम तो ऐसा, हम ऐसे। आप देखिए अपनी संस्कृति कि भगवान जी को लगा सुअर को लोग अछूत समझते हैं, भगवान ने शुक्र अवतार धारण कर लिया, मत्स्य अवतार धारण कर लिया है। किस लिए? ये पूजा हो उनकी। हाँ, किसी को आप छोटा नहीं मान सकते, ये सनातन है। कहने लगे कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, पीपल हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, माने हर वर्ग में भगवान ने अपना स्वरूप निश्चित किया, गीता में है। इसका मतलब हमारे ईश्वर का इरादा किसी को छोटा बड़ा करने का नहीं था, उसे अपना स्वरूप पहचाने और आगे बढ़े, ये हमारे ईश्वर का उद्देश्य था। और आज हम लोग ये सोचते नहीं हम बड़े हो गए, वो छोटे। मैं समझता हूँ महिलाओं को अगर बहुत टाइट कोई बात कहनी है तो केवल ये कहनी है, आप अपना स्वरूप पहचानिए और जो धर्म ग्रंथों में आपकी मर्यादा बताई गई आप उसका पालन कीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद इतना अहम जानकारी दी। और बाकी लोग जो दर्शक देख रहे होंगे हो सकता है थोड़ा नाराज होंगे, क्योंकि मैं जो कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूँ बहुत से लोग अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में हैं, उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कुछ परसेंटेज ऐसा हो, लेकिन 90% 80% ऐसे मामले नहीं है, 5-10% हम मान सकते हैं। बाकी संतों का जो काम होता है कि देश को, युवाओं को सही दिशा निर्देश देना, पथ पर लाने का काम करना है, ज्ञान बांटना, ताकि वो सही रास्ते पर चल पाए। हम एक बात और करें कि महिलाओं को कटघरे में खड़ा करने से पहले हमें ये भी विचार करना होगा कि जो हमारे शिक्षक हैं विद्यालयों में, उन्हें चारित्रिक पक्ष इतना संभालने की कोशिश करनी चाहिए कि वो विद्यालयों में हल्का आचरण ना करें। एक जहाँ जो बड़े छोटे का आज की ये स्थिति है कि कोई एजेड पुरुष है, अगर उससे कोई लड़की कह दे आप बहुत सुंदर लगते हैं तो अपनी मूछें संभालने लगता, क्यों भाई, बड़प्पन क्यों नहीं उसके अंदर। तो इसलिए इस क्षरण के लिए हम केवल महिलाओं को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। हमारे ऋषियों ने पुरुषों के संयम के लिए बड़े सारे नियम बनाए। पुरुष संयमित हो तो महिला स्वयं संयमित हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आप देखते रहिए नेशनल धर्म, और कोई आपको आपत्ति हो इस प्रोग्राम से तो कमेंट रखिए। आपके अगले जो भी प्रोग्राम होंगे अपने हम अगले प्रोग्राम में जरूर रखेंगे। धन्यवाद।